वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर एक बड़ी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं और मैं खुद अचंभित हूं वो सब जानकारियां मिलने के बाद से। लेकिन पूरी पुख्ता सब जानकारियां लेने के बाद में मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। जिस दिन से 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई थी और उसने सरकार बनाई, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार, इस सब को लेकर के और राहुल गांधी ने ताने देना शुरू किए, खास तौर से इस तरीके से कि नरेंद्र मोदी के कंधे अब झुक गए हैं, अब वे थक गए हैं, अब वो आंख से आंख मिला करके और बात नहीं कर पाते हैं। उनको जगह जगह अपमानित करने का काम शुरू कर दिया। मान के चलिए उस दिन से ही नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने ठान ली थी कि एक दिन हम 372 इसी संसद में, इसी कार्यकाल में करके दिखाएंगे। रफ्ते रफ्ते गति समय की आगे बढ़ी और एक ऐसा समय आया, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, जब बाजियां पलटना शुरू हुई। उसके बाद में एक और समय आया। वो बात तो और राख में दबी हुई थी, चल रही थी, लेकिन एक और समय आया बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर के थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, जिसमें उनका आशय अमित शाह जी का बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान करने का कतई नहीं था। लेकिन दुष्टों ने इस तरीके से फैलाने की कोशिश की कि उसमें बाबा साहब का अपमान हो गया। तो उस दिन से इस षड्यंत्र के खिलाफ अमित शाह दिल ही दिल में उसके बाद में उबल पड़े और उनका चाणक्य जागृत हुआ। उसके बाद बोले मैं अब क्या करके दिखा सकता हूं। बाबा साहब के सम्मान के साथ में जब अमित शाह की उस बात को जोड़ दिया गया तो सभी हैरत में थे। दलित बंधु भी हैरत में थे कि कांग्रेस किस हद तक नीचे गिर सकती है। उसके बाद में अमित शाह का चाणक्य का, आधुनिक चाणक्य का रोल शुरू हुआ और इस आधुनिक राजनीति के चाणक्य के साथ में उनका हनुमान, एक छोटा चाणक्य जिसको हम देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं, उनका अभी महाराष्ट्र में काम शुरू हुआ। और परिणाम अब आपके सामने है कि शने शने जो पहले खबरें, पहले मैं एक बात बता देना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी कभी अपने साथी के साथ धोखा नहीं करेंगे। ये लिख लीजिए। ये जो बार बार उड़ाते हैं ना कि वे नीतीश कुमार के साथ ऐसा कर देंगे, तो वो उसकी जो अपने इनकी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है उनके साथ नहीं, जो उनके साथ में है साथी हाथ बढ़ाना, और एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ बढ़ाना, ये जो नीति है ये बीजेपी के पास में है। लेकिन बाकी लोग करते हैं, हम देखते हैं बाकी पार्टियों में क्या होता है। इसलिए अब आपको जो मैं पूरा समीकरण और गणित बता रहा हूं, और अभी ये भी अभी बता रहा हूं, ये जो समीकरण बताने जा रहा हूं, ये सारा समीकरण, ये 272 अब दूर नहीं, बल्कि अभी जो फरवरी में बजट सत्र होगा लोकसभा का, उसमें ये हो जाएगा। सुन लीजिए। अभी हमारे महाराष्ट्र के जो शेर एक समय कहे जाते थे, लेकिन अब शेर बूढ़ा हो गया और अब शेर सेवानिवृत्ति की ओर है, शरद पवार जी। शरद पवार जी 2 बार सीधे प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से मिल चुके हैं, ये कहने के लिए कि हमारी पार्टी को, अर्थात एनसीपी शरद पवार को, जिसके 8 सांसद हैं, वे बीजेपी में मर्ज कर लें, बीजेपी के साथ ही जोड़ लें। उनको केवल जो उनकी बिटिया है उसे वे मंत्री का पद मिल जाए। और जिस तरह गोपीनाथ मुंडे, पंकज की लड़की पंकजा मुंडे को संरक्षण दिया हुआ, ऐसे उनको भी संरक्षण उसकी बिटिया को मिलता रहे, क्योंकि अब उनका कल का सवेरा देखा कि नहीं देखा, ऐसी शरद पवार की अवस्था है। तो वो 8 आ गए, 8 गिन लिए। इधर उनके ठीक पड़ोस में बैठे हुए उद्धव ठाकरे जी के 9 सांसद है, संयोग से 9 के 9 यहाँ तक गले तक भर आए हैं वे अपने ही यूबीटी से, उद्धव ठाकरे से, और वे 9 के 9 ही बीजेपी के साथ मर्ज होना चाहते हैं, जिसमें दल बदल का कानून भी कहीं लागू नहीं होगा।
ये 9 ने 8 17 तैयार बिल्कुल। अब मैं आपको और अचंभे वाली बात बता रहा हूँ। जो झारखंड के 3 सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चे के, उसमें जो एक सांसद है नलिनी, वे वे पहले भी 6 बार के वो विधायक रह चुके हैं और अभी वे सांसद भी हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत है। वे अपने साथ में उस परिवार के साथ, उनको पता है वो कभी मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, क्योंकि ये जो हेमंत सोरेन है, ये नलिनी सोरेन को कभी भी आगे लेके नहीं आने वाले। तो नलिनी सोरेन मंत्री पद के आश्वस्ति के बाद में वो साथ में 2 को लेकर के 3 लोग वहाँ से झारखंड से आपके मिल रहे हैं। इसी तरीके से और आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी से तो कोई टूट के नहीं आएगा। वो तो टूट के आ जाए, अभी आ जाए 12 के 12, लेकिन बीजेपी और अमित शाह की तरफ से ना है। आपका सपोर्ट हमको मिल रहा है, दूर से आप साथ देते रहिए। आपकी पार्टी के साथ छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे, उसके साथ मर्जी करें। लेकिन दूसरा एक और शेर जिसके कब्र में पांव है, शरद पवार उधर जा रहे हैं, इधर लालू यादव कल का सवेरा देखा कि नहीं देखा, ऐसी अवस्था है। तो वहाँ और तेजस्वी नवी फेल से कुछ अब बात बन नहीं रही है। वहाँ के 4 सांसद हैं, 4 में से एक सांसद को अलग कर दिया जाए, मीसा भारती को, तो बचे हुए जो 3 सांसद हैं औरंगाबाद के अभय कुशवाहा, सुधाकर सिंह बक्सर से, सुरेंद्र यादव जहानाबाद से, ये तीनों तैयार है। जिसमें औरंगाबाद के सांसद को कहा जा रहा है कि उनको मंत्री पद का देंगे, और इस तरीके से 3 वहाँ से टूट करके आ रहे, 4 में से 3 वहाँ पर भी आपका कोई प्रकरण बनेगा नहीं। तो आपके पास में जेबीटी 9, एनसीपी 8, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3, आरजेडी के 3 और 2 और वहाँ के वहीं के हैं जो आपके कम्युनिस्ट पार्टी के है सुधाकर सिंह, और उधर दूर दूर बैठे हुए हैं 2 और सांसद हैं। उनके काराकाट से राजाराम सिंह है और सुदामा प्रसाद करके एक है, वो भी सीपीआई के। तो ये 2 सांसद भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि अब भविष्य इन पार्टियों के साथ नहीं है। तो एक तरीके से 5 सांसद आपके वहाँ से चल करके आ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा धमाका मैं करने जा रहा हूँ, उस धमाके पर कईयों के होश उड़ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के 37 सदस्य आए, वो तो दूर धक्के में चले आए हैं, वो 7 भी नहीं आते, लेकिन 37 चले आए हैं। अभी की हालत में 12 सांसद अलग कर दिया जाए उनके परिवार के जितने हैं, और 3 जो मुस्लिम हैं उनके, और इनको सबको मिला करके 11 ही बन रहे हैं। लेकिन एक और मैं अतिरिक्त छोड़ रहा हूं, तो 12 सांसद छोड़ के 37 में से 25 सांसद तैयार हैं इधर आने के लिए। और आपको जान करके आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे, और अखिलेश जो गश खा करके नीचे गिरने की हालत हो जाएगी कि इस सब को लेके आने में उनके परिवार के ही एक बड़े सदस्य का हाथ है। और ये सभी भी अभी बहुत जल्दी, अभी आप देखेंगे कि बजट सत्र होगा, उससे पहले ये धमाके होने वाले हैं। तो ये जो चाणक्य को चोट पहुंचाई है, ये चाणक्य अब इतनी बड़ी चोट इस विपक्ष के इस जहरीले पूरे जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन तो खत्म हो गया है, लेकिन बचे हुए उसको भी खत्म करने के लिए मैं सोचता हूं कि अब जो ये धमाका होगा, ये धमाका लोकतंत्र के दृष्टिकोण से भी उचित होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के हाथ में शक्ति रहती है तो अच्छा काम होता है। लेकिन बुरे लोगों के साथ में अगर शक्ति आ जाती है तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये रावण से भी देखा हमने। ये जो हाथ ऊपर रख दे तो भस्म हो जाए, भस्मासुर को भी हमने देखा है कि भगवान पर ही हाथ रखने चला था। नरेंद्र मोदी जैसे तपस्वी आदमी को अपमानित करना निरंतर, ये कार्य जो किया है ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी 2 पंक्तियां और कहना चाह रहा हूं कि चतरा तो मैं भी हूं। ये पंक्तियां मैं सुनाना चाह रहा हूं, अमित शाह को सामने रख के लिखी, और बाकी जिनको अब ये निपटारा करने जा रहे हैं उनके ऊपर लागू होगी कि चतरा तो मैं भी हूं, पर मुझसे बड़ा तू चतरा है। मुझे तेरी बेवफाई से नहीं, तेरी बेरुखी से खतरा है। तो जिस तरीके का कार्य ये अभी अमित शाह जी का को भी कहीं ना कहीं कटघरे में बेवजह लेने का प्रयास किया, जबकि कोई दोष नहीं था। और ठीक इस देश का राजनीति का ऋषि, तपस्वी, एक साधु
जो सब कुछ अपना होम दिया इस राष्ट्र के लिए, ऐसे नरेंद्र मोदी को जो कष्ट आत्मा को पहुंचाई है अभी राहुल गांधी और इनकी पूरी जहरीले गठबंधन ने, उसका खामियाजा अब भुगतेंगे। मैं सोचता हूं आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा और बताइएगा। मेरे एक एक शब्द अभी बहुत जल्द आप चरितार्थ होते हुए देखेंगे। भारत माता की जय।